एक सुनसान रास्ते पे एक चुड़ैल एक लालटेन और एक हाथ में एक चाकू लेकर चल पड़ती है लोगों को मारने के लिए। तभी पीछे से एक बुढ़ा जा रहा होता है। तभी ये बुढ़ा देखता है उसको तो बहुत दंग रह जाता है कि आखिर ये कौन थी जो इतनी बजे रात को एक हाथ में चाकू और एक हाथ में लालटेन लेकर जा रही है। तभी वो घबराए ही चल पड़ता है अपने घर की ओर। तभी दिन हो जाती है और सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उसी में से एक रामू नाम का एक लड़का जो उसी गांव में रहा करता था, वो एक गांव से दूसरे गांव में चावल बेचने का काम किया करता था और सुबह होते ही चावल बेचने के लिए चल पड़ता है। और चावल बेचकर शाम होने के बाद फिर से वो घर वापस आने लगता है। इसी तरह इसका काम रोज का यही था। और एक और लोगों को वो सोच लिया था कि हमसे अकेले नहीं हो पाएगा ये काम, इसीलिए एक और जो कमल नाम का लड़का था उसको अपने काम के लिए रख लिया था, ताकि जो कोई भी ये चावल लेगा तो ये लड़का उतार उतार कर उसको देगा। और शाम होने के बाद एक बोरी चावल इसे रामू को फ्री में दे देता था ये कमल नाम का लड़का। तभी रात हो जाने के बाद फिर से खंडहर में से एक और नई चुड़ैल निकल पड़ती है और वो खंडहर से बाहर आ रही थी, ताकि दिन भर तो मैं यही में रहती हूँ और रात हो जाने के बाद क्यों ना मैं इधर उधर भटक कर देखूँ। तभी ये बोलने लगती है, अरे वाह, आज तो जल्दी ही शाम हो गई है। क्यों ना मैं सभी के घर पे ही जाकर चेक करूं कि कौन से घर में कितने लोग रहा करते हैं। अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। तभी एक जंगल से दूसरे जंगल ये चुड़ैल आ पहुंचती है। तभी ये बुढ़ा को अकेले पाकर ये चुड़ैल देखकर दंग रह जाती है और बुढ़ा ये चुड़ैल को नहीं देख पाता है। तभी ये बुढ़ा को पकड़कर ये चुड़ैल खंडहर में आकर बंद कर देती है और कहती है, अब तुम यही खंडहर में पड़े रहो बुढ़े। बहुत दिन से तुम लोग हमको तरपा रहा था कि मैं ये जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँ। तभी ये चुड़ैल बहुत सारी गाय मुर्गी कुत्ते को देखते ही ये चुड़ैल फिर से एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में चाकू लेकर निकल पड़ती है। सभी गाय कुत्ते मुर्गी को मारने के लिए उसे देखकर ये छुप जाती है और सभी को फिर से बंद कर खंडहर में ले जाती है और खंडहर में ले जाकर सभी को मार डालती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। रंग बिरंगी स्टोरी टारगेट पे चुड़ैल की ही कहानियाँ आप लोगों। एक गांव था, उस गांव के किनारे पे एक सड़क था और सड़क के बगल में ही एक कुआं था। उसी कुआं में एक चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक थी। चुड़ैल रात हो जाने के बाद सभी लोगों से लड़ाई करने के लिए निकल पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। तभी ये चुड़ैल को माँ दुर्गा देख लेती है। तभी इससे लड़ाई करने के लिए धरती लोक पे आ जाती है और चुड़ैल को मार डालती है। कल होकर एक किसान अपने खेत को जुताई करने के लिए दो दो बैल लेकर निकल पड़ता है। आज तो सवेरे सवेरे निकल पड़ता है
क्योंकि ये मन ही मन सोचता है कि मैं जल्दी काम करके ही जल्दी घर चल जाऊंगा। तभी ये दोनों बैलों को बांध देता है एक पेड़ में और चल जाता है। तभी वो देखता है तो बाघ और ये दोनों बैल आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी ये एक हाथ में फरनी को लेकर गांव में सभी पेड़ जाकर काटने की एक योजना बनाता है। तभी वो देखता है तो देखते देखते रात होने लगती है। तभी ये देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है कि आज तो सुबह सुबह ही निकले थे, तब तो इतनी सारी लकड़ियाँ भी मुझे प्राप्त हुई है। अब तो ये लकड़ियाँ से मैं तो 10 दिन खाना बनाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए तो बहुत लकड़ियाँ हैं। आज का मेहनत मेरा तो सफल ही रह गया। ये बात सोचकर ये बहुत उत्सुक हो जाता है और यही उत्सुकता से वो हंस हंस के जाने लगता है घर की तरफ। तभी वो घर जाते जाते किसान का एक दोस्त मिलता है और वो दोस्त बोलता है, अरे भाई, तुम आजकल कहाँ रहते हो, जो दिखाई ही नहीं दे रहे हो कुछ दिन से। तुम कहाँ रहते हो पहले ये तो बताओ, और इतना शाम होने के बाद तुम कहाँ जा रहे हो। लगता है आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो क्या। तब से तुम्हें देखने के लिए मैं तो तरस ही गया था। तभी ये किसान के बहन भी आ जाती है बुलाने के लिए और एक छोटा भाई भी कहता है, चलो भाई, आज तो बहुत लेट हो गया है, अब घर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं है खाने के लिए। अपन लोगों को तो कुछ लाकर बाज़ार से खाना ही तो पड़ेगा, ना तो भूखल कैसे रह सकते हैं। तभी ये मन ही मन सोचने लगता है, अरे भाई, क्या बताएं, मेरा तो आज दिन ही खराब लगता है हो गया है। एक भी घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ खाना लाने के लिए। आज लगता है कि हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी वो आकर बहुत आश्चर्य होकर गिर पड़ता है वहीं पे और मन ही मन सोचने लगता है कि तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव था, उस गांव के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए रहते थे। तभी एक चुड़ैल बहुत बड़ा मुर्गा लेकर गांव में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुर्गे ले लो मुर्गे, मुर्गे ले लो मुर्गे, ताजे ताजे मुर्गे, जिसको जिसको लेना है वो आ जाओ मुर्गे लेने के लिए। उसी गांव के सारे लोग चुड़ैल को देखते मात्र ही वो अपने अपने घर में चल जाते हैं डर से। ट्रक चलाने वाली चुड़ैल। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन यापन किया करती थी। ये चुड़ैल सभी जगह ट्रैक्टर चलाकर ही जाया करती थी। उसी जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक कमल नाम का लड़का रहा करता था। ये एक मुस्लिम लड़का था। ये लड़का बहुत अच्छा था और वो अपना भी जीवन यापन करने के लिए वो दिन भर रिक्शा चलाया करता था। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है, ये लड़का रिक्शा चलाकर बहुत दूर जा रहा होता था। तभी ये लड़का को रात हो जाता है और चारों तरफ अंधेरे अंधेरे हो जाता है। तभी ये लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का अब क्या करेगा। और वो देखता है तो चारों तरफ सूरज की लालिमा छाई हुई थी। ये लड़का को बहुत भय सता रहा था कि अब मैं क्या
करूँगा। तभी वो वहीं पे सो जाता है। सोने के बाद उसे बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देता है। तभी ये लड़का डर जाता है और वो कुटिया को खोलकर उसमें सोने के लिए चल जाता है। तभी वो देखता है कि उस जंगल की तरफ से एक चुड़ैल की साया धीरे धीरे आ रही होती है। तभी ये रिक्शा चलाकर भागने लगता है कि कैसे भी करके हम घर चले जाएं। तभी ये चुड़ैल की एक साया पीछे में खड़ी हो जाती है और टेम्पो भी नहीं स्टार्ट होने लगता है। वो कैसे कैसे बाल बाल बचकर वो भाग आता है। इसलिए भाग आता है क्योंकि ये चुड़ैल को पता चल जाता है कि अब सुबह होने वाली है, इसीलिए ये चुड़ैल छोड़ देती है। तभी ये लड़का बाल बाल कर कर वो भाग आता है और गांव में आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। कहता है, आओ सभी गांव वाले, आज मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा। उसी गांव में ये पूस की रात थी। उसी गांव के पास एक और गांव था जिसमें एक परिवार अपना जीवन यापन किया करता था। ये सब बहुत गरीब था। ये सभी को एक गांव वाले ने पीट पीट कर मार कर भगा दिया था। ये सब बेचारी आखिर कहाँ जाती, इसीलिए ये जंगल में एक दो कुटिया बनाया था और यही में वो अपना जीवन यापन किया करता था। तभी वो खाना बनाने के लिए वो चल देती है तो ये लड़का वहीं पे तापने लगता है और मन ही मन सोचता है, अब तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा उस गांव की तरफ, क्योंकि बहुत ख़राब लोग रहते हैं वो गांव में। यही चीज़ को हमको भय हर हमेशा सताया करता है कि ये गांव तो कितना शांत का माहौल है और वो गांव तो आतंकवाद का ही था। अब से मैं तो यही गांव में रहूंगी क्योंकि ये सुरक्षित भी है और शांत भी है। ये गांव में तो चुड़ैल तो रहती है लेकिन चुड़ैल हमको कुछ नहीं बिगाड़ती है। ये सब खुशी खुशी अपना यही बात सोचकर जीवन यापन किया करता था। क्योंकि ये गांव में तो एक चुड़ैल थी। ये चुड़ैल बहुत ये लोगों को मदद करती थी। ये चुड़ैल बहुत अच्छी थी, इसीलिए तो लोगों को भी मदद किया करती थी। ये छोटी सी बच्ची थी, उसको भी कुछ नहीं करती थी। तभी वो तीनों चल जाता है सोने के लिए और यहीं पे जलावन की लकड़ी में आग जलाकर छोड़ देता है, जिससे कि वो चुड़ैल यहीं पे आकर बैठेगी और आराम महसूस करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी देखें तो स्टोरी टारगेट पे आप लोग जाकर रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानी देख सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। एक जंगल था। उस जंगल में एक काली कलौटी चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल के पास कोई काम नहीं था सिवाय लोगों को खाने के। तभी ये चुड़ैल एक समुद्र के नीचे से निकलती है और इधर उधर देखने लगती है कि कुछ जानवर या कुछ जीव भी हैं ताकि मैं उसे शिकार बना सकूं। यही लोभ के कारण ये चुड़ैल वहीं पे खड़ा होकर देखने लगती है कि अगर कोई भी जानवर इस जंगल से गुजरेगा तो मैं उसे यहीं पे अपना भोजन बना लूँगी। तभी ये बात बोलते बोलते चलते चलते एक गांव में आ पहुंचती है और गांव में बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला करती है।
तभी वो एक औरत को आती हुई देखती है तो वो अपना सिर झुकाकर बाल को सीधा करने लगती है। तभी एक औरत जो इस गांव से गुजर रही होती है, वो औरत का नज़र वही चुड़ैल पे पड़ती है तो ये औरत चौंक जाती है और इस चौंकने के कारण ये बोलने लगती है, हे भगवान, ये कौन थी जो यहीं पे खड़ा होकर अपनी बाल को सीधा कर रही थी? ये तो इस गांव के तो लोग नहीं लग रहे हैं। पता नहीं कि ये कौन है जो इस गांव में आ गई है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं है कि ये लड़की कौन थी। और हमें देखने के बाद ये लड़की तो गायब ही हो गई। पता नहीं, हाय देवा, ये कौन थी। तभी ये सब बात बोलती बोलती ये औरत चल जाती है। तभी ये चुड़ैल समझ जाती है कि ये गांव तो बहुत खतरनाक है। तभी ये अपना रूप में आ जाती है, वही काली कलौटी रूप में। तभी वो दूसरी जंगल में आती है तो यही लोभ से ये चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है कि कौन कौन इस जंगल में आते रहता है। यही कारण से तो हम तो यहाँ आई हूँ। लगता है कि इस बार तो हमको कोई भी शिकार नहीं मिलेगा। फिर से हमको दिन भर भूखा ही रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? मैं तो गांव से जंगल से इधर उधर आकर अब ये जंगल में आ गई हूँ। अगर ये भी जंगल में कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी? ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और सारे लोग फिर से उठ जाते हैं और अपनी अपने काम धंधा में लग जाते हैं। तभी इस गांव की तरफ से एक औरत निकलकर बाहर जाने लगती है और ये औरत अपने काम के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि पता नहीं कि इस जंगल में भी कहीं चुड़ैल ना आ गई हो। यही बात की शंका तो हमको हर हमेशा सताती रहती है, क्योंकि मेरी बहना तो आज ही बोली थी कि मेरे जंगल में चुड़ैल आ गई है। यही बात बोलकर ये लड़की वहीं पे सो जाती है, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन होती है और गर्मी के कारण अंदर में बहुत गर्मी लगती है। यही कारण से सारे लोग अपने अपने घर के बाहर सो जाती है और सुबह होने के बाद फिर से उठकर इधर उधर देखने लगती है कि कोई आए भी है इस गांव में। तभी ये लड़की देखने लगती है उठकर कि कोई तो नहीं है जो चुड़ैल का साया बनकर इस गांव में पहुंच गया है। यही भय के कारण ये औरत को तो नींद भी नहीं होती थी और रात को जाग जाग कर देखती रहती थी। ये दिन भर घर के बाहर आकर देखती रहती थी कि कहीं चुड़ैल तो आए नहीं हैं। यही चीज़ का भय सताकर कि लड़की कभी भी नहीं सो पाती थी घर में और बाहर आकर बोलती थी, हे चुड़ैल बहना, अगर तुम इस गांव में आई भी हो तो हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ती हूँ और आप भी हमको कुछ नहीं कीजिएगा, प्लीज़ चुड़ैल जी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी?